सो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एक टेक्स्ट ब्लॉक कैसे बना सकते हैं। हमने क्लीन ब्लॉक की एक टेम्पलेट डाउनलोड करी थी। जैसे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इस टाइम को पहले डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। हमने क्लीन ब्लॉक की टेम्पलेट डाउनलोड करी थी, जिसके अंदर हमने मतलब about.html, index.html ये सारी फाइल कॉपी करके अपने स्टैटिक फोल्डर, टेम्पलेट फोल्डर में इन दोनों में डाल दी थी सारी चीज़ें। जैसे मैं लिंक खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमें क्लीन ब्लॉक की टेम्पलेट खोल रही है, ये मेरी क्लीन ब्लॉक की टेम्पलेट है जो हमने बनाई थी कॉपी करके। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था इसकी इमेज ऐड करने के लिए, ये सारा बीच का कंटेंट डालने के लिए, इसमें हमने इतनी जगह चेंजेस करने पड़े थे। इस सबके यूआरएल देने पड़े थे, इसके इमेज के यूआरएल देने पड़े थे, इस क्लीन ब्लॉक को ढंग से कहाँ प्रिंट करना है, इस सबके लिए आपको यूआरएल देने पड़े थे, काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे। अब जैसे मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे फिर से सबके लिए यूआरएल देता पड़ूंगा? अगर आगे जाके कभी इसके अंदर 50,000 या 1-1.5 लाख फिर से पेज आगे बढ़े, इसके अंदर आगे आगे मतलब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आगे इसके अंदर 40-50,000 पेज फिर बढ़ गए, तो मैं क्या सब में ये लिंक डालता रहूँगा यूआरएल फॉर? नहीं, मैं इसके लिए बाबा ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि हमने पिछली वीडियो में layout.html एक फोल्डर बनाया था। layout.html हम इसको टेम्पलेट इनहेरिटेंस इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में। मतलब टेम्पलेट इनहेरिटेंस होता क्या है कि मैं एक मेन फाइल बना दूंगा, इनके जैसे layout.html ये मेन फाइल है, इसके अंदर मैं एक मेन कंटेंट डाल दूंगा जो कि सब में कॉमन होगा। और वो जैसे index.html, about.html ये सारी फाइल जो होगी वो अपना जो कंटेंट होगा जो सब में कॉमन होगा वो layout.html से ले लेगी। अब जैसे मैं अगर इसको खोलूँ तो यहाँ पे मेरा ये स्टार्ट बूटस्ट्रैप जो ये फूटर है, फूटर और हेडर ये तो सब में कॉमन है। अगर मैं अबाउट में जाऊँ तो ये भी स्टार्ट बूटस्ट्रैप सब में कॉमन है, ये फूटर और हेडर। अब मैं क्या करूँगा, हेडर और फूटर इस layout.html में डाल दूंगा और ये लेता रहेगा। बाकी सारी फाइल लेआउट, ये इंडेक्स और अबाउट और पोस्ट, कॉन्टैक्ट ये सारी फाइल यहाँ से लेते रहेंगे layout.html से। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर नेव तक कॉपी कर लेता हूँ, नेविगेशन बार तक। अब जैसे यहाँ पे मेरा ये पेज हेडर खत्म होता है, यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ खत्म है, तो यहाँ से Ctrl+X से कट कर लूँगा और layout.html में मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि कैप्स लॉक में लिख देता हूँ मैं बॉडी इज हेयर, यहाँ पे बॉडी डलेगा। मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। मैं बस ये ऐसे लिख रहा हूँ ताकि पता लग सके मेरे को। अब मैंने ये हेडर लगा दिया यहाँ पे। अब index.html में मैं फूटर भी कट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ मेरा फूटर यहाँ तक है, तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा। तो यहाँ तक है मेरा फुटर, तो यहाँ से मैं Ctrl+X से कट कर देता हूँ और layout.html में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बॉडी हेयर में यहाँ पे क्या डलेगा। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है जिंजा की। हम एक अच्छा प्रोग्रामर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता है जो सारा कोड रखता है। अब जैसे मैं यहाँ पे layout.html इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो हम क्या ऐसे रटने बैठेंगे इसको? हम इसको रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ से हम समझ लेंगे इसको और आगे जब कभी इस्तेमाल होगा तो हम इसकी जिंजा की टेम्पलेट तो सबकी डॉक्यूमेंटेशन वो गूगल पे, क्रोम पे अवेलेबल होती है, तो हम यहाँ से हम टेम्पलेट खोलेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे और यहाँ से हम इसका कोड कॉपी कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ये भी ढूंढने लगो कि पाइथन के अंदर प्रिंट कैसे करते हैं। अब ये पाइथन और जितना सबकी टेम्पलेट, सबकी डॉक्यूमेंटेशन तो क्रोम पे है ही, जब मन चाहे हम यहाँ से आके देख सकते हैं। अब जैसे मैं बॉडी के अंदर बताया था क्या डलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि हमें बॉडी में क्या डालना है। यहाँ पे मैं जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी और इस कोड के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से बॉडी हेयर को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरी है ब्लॉक बॉडी। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या काम आएगा इस ब्लॉक बॉडी का। और यहाँ पे एंड ब्लॉक, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट होता है। अब इस एंड ब्लॉक में मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल देता हूँ। और index.html के हमें स्टार्टिंग में ये डालना पड़ेगा एक्सटेंड लेआउट। अभी मैं बताऊंगा क्या काम करता है, ये मतलब ये कैसे कोड चल रहा है फिर मैं बताता हूँ। और इसी के नीचे हमें डालना पड़ेगा ये ब्लॉक बॉडी। और हमें लास्ट में डालना पड़ेगा एंड बॉडी, एंड ब्लॉक। तो हमने ये डाल दिया है। अब जैसे मैं बताता हूँ,
अब जैसे मैंने ये बताया था कि जब जो हेडर और फुटर जो सब में कॉमन है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ये जो चारों फोल्डर है, पोस्ट डॉट एच टी एम एल, ये चारों में जो हेडर और फुटर तो कॉमन है। ये कि हम क्या करेंगे, जो हेडर और फुटर है हमने लेआउट डॉट एच टी एम एल के अंदर डाल दिया है। अब जब इसको कभी भी जरूरत होगी इंडेक्स, ये चारों चारों फाइल को, तो ये लेआउट से मांग लेंगे। अब जैसे मैं फंक्शन का कोड का फंक्शन बताता हूँ क्या है कि लेआउट डॉट एच टी एम एल में हमने हेडर डाल दिया है और यहाँ पे ब्लॉक बॉडी है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या आएगा। ये हमने हेडर फुटर इसके अंदर डाल दिया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या है, ये हमने पहले लिखा है एक्सटेंड लेआउट डॉट एच टी एम एल। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि लेआउट डॉट एच टी एम एल, भाई मेरे को ये एक्सटेंड करना है अपनी फाइल, तो अपना जो सारा कंटेंट है वो मेरे अंदर डाल दे। तो ये इंडेक्स लेआउट डॉट एच टी एम एल से सारा कंटेंट ले लेगा। यहाँ पे सारा कंटेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास है। अब इसने बोला कि जो ये ब्लॉक बॉडी जो है, जो लेआउट डॉट एच टी एम एल के अंदर, जैसे इसने लेआउट डॉट एच टी एम एल का सारा कंटेंट ले लिया था, इसने बोला लेआउट डॉट एच टी एम एल के अंदर जहाँ कहीं भी ब्लॉक बॉडी है और एंड बॉडी है, उसके बीच में ये सारा कंटेंट डाल दो। एंड ब्लॉक और ब्लॉक बॉडी के बीच में सारा कंटेंट डाल देगा। अब जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ फाइल को, जैसे मैं अबाउट में गया था कुछ नहीं चल रहा था। अब जैसे अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, इसको पहले सेव कर देता हूँ कंट्रोल, जैसे अबाउट में नहीं चल रहा है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव नहीं करा अभी मैंने, सेव लेआउट डॉट एच टी एम एल को भी सेव कर देता हूँ। अब इसको रिलोड करता हूँ, मुझे प्रोग्राम फिर से रन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं मेन डॉट पी वाई को कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो फिर से स्टार्ट होगा। अभी हमने अबाउट में चेंज नहीं करा, अभी हमने सिर्फ इंडेक्स में करा है। अभी इंडेक्स में मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट के अंदर से भी ये जो फुटर का कंटेंट है ये हटाना पड़ेगा नेविगेशन बार तक। जैसे मेरा पेज हेडर शुरू हो गया, यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा और जो लास्ट का मेरा फुटर है, फुटर कट कर दूंगा मैं। तो ये मेरा फुटर है, इसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें को सबके अंदर यही डालना पड़ेगा कि एक्सटेंड डॉट लेआउट, लेआउट से फाइल ले लो और बॉडी के बीच में ये फाइल डाल दो। जैसे कंट्रोल सी से कॉपी और अबाउट में पेस्ट। मैं पोस्ट डॉट एच टी एम एल भी खोल देता हूँ। पोस्ट डॉट एच टी एम एल में भी यहाँ पे मैं पहले पेस्ट कर लेता हूँ। ये चारों फाइल होगी, इंडेक्स, अबाउट, पोस्ट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में भी मैं डाल देता हूँ और यहाँ से मैं फुटर हटा देता हूँ। नेविगेशन बार तक मेरे को हटाने सिर्फ। जैसे मेरा पेज हेडर आ चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अबाउट में भी मैंने डाल दिया, पोस्ट डॉट एच टी एम एल में इसको फुटर में हटा देता हूँ यहाँ से। ये रहा मेरा हेडर था, इसको मैंने हटा दिया है। अब जैसे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अब जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ क्लीन ब्लॉक की टेम्पलेट को, जैसे रिलोड हो गया। अब मैं अबाउट में जाता हूँ तो यहाँ मतलब मैं एरर देखता हूँ क्या एरर आया यहाँ पे मेरा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जिंजेटो का एक्सेप्शन एरर आ रहा है। जैसे मैं अबाउट में जाता हूँ तो मेरा एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एंड लाइन तो डाली ही नहीं अभी तक, एंड ब्लॉक। अब मैं एंड ब्लॉक यहाँ से कॉपी करता हूँ और अबाउट डॉट एच टी एम एल में डाल देता हूँ एंड ब्लॉक। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब मैं जैसे इसको रिलोड करता हूँ तो मेरी अबाउट में की टेम्पलेट चल चुकी है। अब ऐसे में सब में कर, जैसे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करी है शायद। जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ, पहले मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ सबके अंदर एंड ब्लॉक, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में भी। अब जैसे मैंने सब में एंड ब्लॉक डाल दिया है, मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ। सेव नहीं करा, अभी सेव कर देता हूँ एक बार मैं, कंट्रोल एस से सेव। सैम्पल पोस्ट में तो एरर दिखाया क्योंकि वो हमने कॉपी करा ही नहीं है।
जैसे हमने फुटर अभी तक सब में से नहीं हटाया था, तो इसमें 2 बार फुटर डाल दिया। एक तो ये जैसे 2 दिखा रहा है, मैं बताता हूँ ये 2 की चीज़ की दिखा रहा है। एक तो है जो लेआउट डॉट एचटीएमएल में हमने ये फुटर डाल रखा है, और इसके अंदर एक खुद का फुटर भी है। अभी तक ये फुटर हमने डिलीट नहीं करा है, ये रहा। अब इस फुटर को हम डिलीट कर देते हैं। सब में से इसका फुटर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि लेआउट डॉट एचटीएमएल में फुटर पहले से है। जैसे मैं यहाँ से सब में से फुटर हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फुटर कहाँ गया फुटर? तो ये रहा, यहाँ तक फुटर तक मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं पोस्ट डॉट एचटीएमएल में भी फुटर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने लेआउट डॉट एचटीएमएल में भी फुटर डाल रखा है, इसके अंदर भी फुटर डाल रखा है, तो हमारे 2 फुटर हो जाएंगे। तो कोड अच्छा सा नहीं लगेगा, जैसे इसके अंदर 2 फुटर डिलीट कर चुके हैं हम। इसके अंदर से तो हमने कट करा ही था। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और अपने क्लीन ब्लॉक की टेम्पलेट को रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही फुटर आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी इमेज लोड करनी है। जैसा आपने देखा होगा, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। होम पे तो आएगा नहीं है, होम नहीं कर रहा था हमने, अबाउट और कॉन्टैक्ट कर रहा था अभी। जैसा हमने इसकी तो इमेज डाल दी थी हमने पहले, इसकी तो हमने बैकग्राउंड इमेज हमने यूआरएल दिया था। अब बाकी सबका हम यूआरएल देके इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि हमने पिछली बार जैसे अभी हमने देखा कि अबाउट मी की, यहाँ पे अबाउट में जाता हूँ तो इसकी ये अभी इमेज नहीं आई है। तो हमने पिछली वीडियो में जैसे इंडेक्स की हमने इमेज डाली थी, वैसे हम अबाउट की इमेज सही करेंगे। जैसे हमें कर रहा, हमने क्या करा था, यहाँ से लेकर पहले मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और अबाउट में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जेपीजी के बाद कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। पोस्ट डॉट एचटीएमएल में मेरे को इसकी इमेज डालनी पड़ेगी। पोस्ट डॉट एचटीएमएल में भी हमने इसकी इमेज डाल दिया। कंट्रोल से सेव। कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में इसकी इमेज सही करनी पड़ेगी हमें। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल की से पेस्ट। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल से सेव करके इसको यहाँ से जैसे ही रिलोड करूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये कितना अच्छा लग रहा है टेम्पलेट। अबाउट में जाता हूँ, अबाउट हो गई है। सैम्पल पोस्ट तो लोड नहीं होगा, क्योंकि हमें को पता है मैंने सैम्पल पोस्ट का कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया था। तो कॉन्टैक्ट का एंड पॉइंट आ चुका है, अबाउट का एंड पॉइंट आ चुका है, होम का नहीं आएगा। होम के लिए ये रहा, स्टार्टिंग में जो खुलेगा वही आएगा। अबाउट के लिए ये रहा, कॉन्टैक्ट के लिए भी आ चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टेम्पलेट। तो भाई अब हमें लग रहा होगा कि ब्लॉग बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा भाई नहीं। अब सबसे मुश्किल काम आने वाला है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अब सबसे मुश्किल काम आने वाला है इसको डाटाबेस से कनेक्ट करना। और इसको डाटाबेस से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब वो हम मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद। और फिर अगली वीडियो में हम फ्लास्क के एक और फंक्शन के बाद में बात करेंगे। और डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मतलब हमें एक अच्छा कनेक्ट करने के लिए अच्छा XAMPP का इस्तेमाल करेंगे हम। फाइल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने लग गए, फाइल डाटाबेस का इस्तेमाल करा तो हो गया। जैसे कि अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर जैसे मेरे अभी सिर्फ 4 पोस्ट है। आगे जाके इसके अंदर मेरी क्या बोलते हैं 5-10 हज़ार, अगर 15-20 हज़ार पोस्ट और बढ़ी तो उसमें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फाइल के अंदर हम XAMPP का इस्तेमाल करेंगे। XAMPP वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है, कैसे हम डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे करेंगे।
और हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे, अगर हमें और भी 15-20 या कितने भी हज़ार पेज और बढ़ जाते हैं तो हम कैसे सिर्फ एक इमेज चेंज करके बाकी जगह अपने आप ये बाकी जगह हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें एक जगह चेंज करना पड़ेगा। हमें सिर्फ पहले ये एक्सटेंड लेआउट डॉट एचटीएमएल ब्लॉक बॉडी एंड बॉडी डालना पड़ेगा और बाकी सारा बीच का कंटेंट ये लेआउट डॉट एचटीएमएल से ले लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।